हेलो बच्चों, द क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं मैथ। यहाँ पर हम थे उससे आगे की तरफ बिना किसी देरी के। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम्म, कल हमने देखा था चैप्टर नंबर 2 पर से हम चैप्टर नंबर 2 पर हमने कल देखा था वेरिएबल देखा था। वेरिएबल के बाद हमने देखा था कांस्टेंट किसे कहते हैं। उसके बाद हम आए थे कॉफिशिएंट पर, और कॉफिशिएंट के बाद हमने देखा था टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि सर 4x² प्लस के 5x प्लस 6 ये कौन सा पॉलिनॉमियल है? तो बेटा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। क्यों? पावर क्या है इसकी? पावर ऑफ पॉलिनॉमियल कितना है? 2। यानी बहुपद की घात कितनी है? बहुपद की घात है हमारी यहाँ। तो इसीलिए इसे क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात बहुपद। ओके, चलो इससे आगे चलते हैं। अब आगे का टॉपिक मैंने बोला था कि पावर ऑफ पॉलिनोमियल देखेंगे हम। पावर ऑफ पॉलिनोमियल उर्फ, या देखें तो बहुपद, हिंदी में से कहेंगे बहुपद की घात। देखो, बहुपद की घात के लिए मैंने आपको कल थोड़ा सा एग्जांपल भी दिया था, तो कहते हैं इसका सीधा सा देखो, एक एग्जांपल लेते हैं। 4x² प्लस के 5x प्लस, ओके। सेकंड लेते हैं 2x³ प्लस 5x प्लस 3 की पावर 100। ओके, थर्ड लेते हैं 0 into x प्लस 5 इन प्लस सॉरी x की पावर -3। अब देखो, इनमें हमें देखना है बहुपद की घात। तो देखो, इसमें सबसे बड़ी पावर आपको क्या दिखाई दे रही है? 2। इसमें क्या देख रही है? 100। इसमें क्या दिख रही है? -3। अब देखो, अभी इस पे आऊंगा मैं। बहुपद की घात देखो कहते किसे हैं? हम जब बहुपद की घात बोलते हैं, तो बहुपद की घात में हमेशा आता है जो वेरिएबल है ना, वेरिएबल जैसे कि एक्स वाई जेड, चर जो होते हैं उसकी हाईएस्ट पावर को लेते हैं। इसकी हाईएस्ट पावर घात को हम लेते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, अधिकतम घात चर की। अगर कोई इक्वेशन दी है उसमें सबसे बड़ी इक्वेशन की जो पावर है, लेकिन किसकी? वेरिएबल की, यानी एक्स वाई जेड इनकी, उसी को क्या कहेंगे हम? पावर ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखो ऊपर आते हैं। अब देखो, पहली वाली इक्वेशन में हम देखेंगे तो क्या देखेंगे कि यहाँ पे वेरिएबल क्या है? एक्स। ये एक्स, यहाँ वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर क्या दिख रही है हमें? 2। तो पावर ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा? 2। यानी बहुपद की घात कितना हो जाएगा? 2 होगा। क्यों? क्या कहता है वेरिएबल? पावर ऑफ पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है किसी इक्वेशन में, वही क्या होता है? पावर ऑफ पॉलिनोमियल या बहुपद की घात। अब देखो, इसमें क्या है? 100। इसमें क्या है? 100। पर ये गलत है। वेरिएबल की पावर, ये क्या है? 3 कांस्टेंट टर्म है, इसकी पावर को हम नहीं लेंगे। हाईएस्ट पावर इसमें क्या रहेगी? 3।
तो पावर ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा, डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी, 3। इसमें क्या है -3, बट इसे लेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि ये एक पॉलिनोमियल एक बहुपद ही नहीं है। जब भी किसी x की पावर -3 रूट में x हो तो इसे हम बहुपद नहीं कहते हैं। इसे क्यों नहीं कहते हैं ये बाद में देखेंगे। ओके, तो पावर ऑफ पॉलिनोमियल समझ में आ गया। आइए इस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम पावर ऑफ पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल के रूप में। तो देखो यहाँ पे हम लेते हैं जैसे कि 4x² प्लस के 5x प्लस के t100 प्लस 5। अब यहाँ पर पॉलिनोमियल ऑफ पावर बताइए। 2 मिनट का वक्त लीजिए, अब 2 सेकंड का पावर बताइए मेरे को। कर लिया, कितनी है पावर है, 2 या 100। यहाँ पर पावर होगी 100। क्यों, एक्स हो वाई हो जेड हो हमें इससे कोई मतलब नहीं। हम क्या देंगे भाई, वेरिएबल कौन सा है इसमें, ये भी वेरिएबल है ये भी वेरिएबल है, लेकिन वेरिएबल में सबसे बड़ी पावर किसकी है, टी के पास है। तो पावर ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ क्या कहलाएगी, यानी बहुपद की घात क्या होगी यहाँ, बहुपद की घात 100। ये 101% इस तरीके के सवाल क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, पेपर एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत बार पूछे गए। तो कृपया ध्यान दीजिए। लेट एक और सवाल लेते हैं हम। 4x³ प्लस के 5x² अपॉन में x प्लस के x की पावर 3 अपॉन में 100x 13। सॉरी, अब बताइए, लीजिए वक्त। हो गया, यहाँ पे क्या होगा देखो, पहले इसे सॉल्व करेंगे। इससे काटा कितनी बची यहाँ 1, इससे इसे कम किया तो कितना हो गया 12। यानी x की यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी बची 12। सर पर अपॉन में तो 10 है, इससे कोई मतलब नहीं है, x अपॉन में नहीं होना चाहिए। अगर x अपॉन में पहुंच गया तो क्या होगा, वो बहुपद नहीं बचेगा। और जब वो पॉलिनोमियल ही नहीं होगा तो पॉलिनोमियल ऑफ पावर नहीं होगी। यहाँ पे क्या लेंगे हम 12। पावर ऑफ पॉलिनोमियल क्या लगेगा यहाँ 12। क्यों लेंगे भाई, क्योंकि सबसे हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की 12। ठीक है, नेक्स्ट एक और देखते हैं। चलो देखते हैं इसमें, बताइए क्या होगी। क्या लिया एग्जाम्पल, चलो ऐसा लेते हैं। टी प्लस t³ प्लस 5x³ प्लस के t100 t99 t36। अब बताइए इसमें क्या होगा, पावर ऑफ पॉलिनोमियल बहुपद की क्या घात क्या होगी, वेरी गुड 100। क्या 100। क्यों, वेरिएबल की देखते हैं, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ 100। एक और लेते हैं 2x² प्लस के 5x प्लस के 10 की पावर 100। तो यहाँ पे क्या कहलाएगा 100, नहीं क्या होगी यहाँ पर घात 2। क्यों, वेरिएबल, वेरिएबल क्या है यहाँ x, और x की हाईएस्ट पावर कितनी है 2। तो पावर ऑफ पॉलिनोमियल क्या कहलाएगा, यहाँ पे क्या होगी। तो आई थिंक आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीके से आ चुका होगा। अगर मन में कोई भी डाउट रह जाए तो मेरे से जरूर कमेंट में बोलिएगा, मैं उनके आंसर जरूर दूंगा। थैंक यू वेरी मच, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। इससे आगे बढ़ेंगे थोड़ा और कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे इसके। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय।